हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। तो इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5D का प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे, जिसके पार्ट 6 हमें दिए गए हैं। तो हम अभी इसके पार्ट 3 सॉल्व करेंगे और उसके बाद बचे हुए पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, पहला पार्ट हमारा दिया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो हमें ये समीकरण दिया गया है। पहला इसका पार्ट x² + 6ix - 9 बराबर 0। हमें इसे गुणनखंड विधि से हल करना है, यानी कि हमें इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड करने हैं। तो देखिए इसके हम फैक्टर कैसे करेंगे। तो चलिए इसके गुणनखंड करना है चूँकि, तो हम हल लिख लेते हैं और जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं एक बार। तो चूँकि हम लोग हाई स्कूल में ही पहले पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें जो दिया गया था हमने वह लिख लिया है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक आई केवल दिया गया है। देखिए 6ix, यानी कि यहाँ पे केवल आई दिया गया है और इसमें कहीं भी आई नहीं है। तो हमें यहाँ भी आई बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें कॉमन लेंगे तो एक आई इसमें से नहीं हो पाएगा कॉमन, इसलिए हम इसे क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे इसे भी। तो देख लीजिए कैसे। तो हम लिखेंगे x² + 6ix और इसे हम क्या लिख देंगे, प्लस के 9i² बराबर 0। हम इसे i² का मतलब कितना होता है, -1। i² का मान कितना होता है बताइए, -1। तो जब -1 का गुणा 9 में करेंगे तो ये -9 ही बाद में हमें प्राप्त हो जाएगा। हम इसी क्रम से सॉल्व करते हैं कि जब भी हम कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं तो उसे अगर हम किसी रूप में बनाते हैं तो जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो बाद में ऊपर वाला मान ही प्राप्त हमें हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसके अब हम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसके फैक्टर कैसे करेंगे। तो हम लोग हाई स्कूल में क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि हमने गुणनखंड कैसे किए थे। तो हमने कुछ इस प्रकार किए थे कि जो हमारा इसमें 3 पद दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें हमारे जो 3 पद दिए गए हैं, तो जो हमारा तीसरा पद होता है उसका गुणा हम x² के गुणांक से करते हैं। तीसरे पद का गुणा x² के गुणांक से करते हैं। तो 9 है यहाँ पे, 9i² है, तो इसका जब हम गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि जब यहाँ पे x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका गुणांक कितना माना जाता है, 1 माना जाता है, यानी कि इसका गुणांक 1 होता है। तो 9i² का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 9i²। तो अब हम 9 ही आएगा। तो अब हम ऐसी संख्या आपको बतानी है, चूँकि यहाँ पे प्लस लगा है, आपको ये भी समझना है यहाँ पे प्लस लगा है तो जोड़ने से कितना आए, 6 आए। आपको थोड़ा समझना है कि यहाँ पे अगर प्लस लगा हुआ है तो जोड़ने से 6 आना चाहिए और गुणा करने से 9 आना चाहिए। ऐसी आपको 2 संख्याएं बतानी है। तो बताइए ऐसी कौन सी 2 संख्याएं होती हैं। तो अगर हम 3 + 3 करें तो जोड़ने से 6 आ जाती हैं, और अगर हम 3 का 3 में गुणा करें तो 9 आ जाता है। तो इसका मतलब इसकी गुणनखंड 3 + 3 हम लिख देंगे। तो चलिए इसे थोड़ा रफ पर समझ लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि आपको ऐसी 2 संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा तो 3 हो, और अगर हम उनको संख्याओं को जोड़ें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो अगर हम 3 + 3 कर दें तो ये हमारा 6 आ जाता है, और 3 का 3 में अगर हम गुणा करेंगे 3 और गुणित 3 बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 9। तो यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। देखिए कैसे। तो अब हम इसे लिखेंगे x² और ये वाला प्लस आपको ज्यों कहते हुए लगाना है। उसके बाद अब हमने गुणनखंड कितने किए हैं, 3 + 3। तो 3 + 3 लिख देते हैं, और अब हमने ये 6 को 2 भागों में तोड़ दिया है। आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। और ये हमारा जो ix है इसे हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे ix और प्लस के 9i² बराबर 0। तो हमने ये गुणनखंड कर लिए हैं।
जब हम 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, और 3 और 3 जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएंगे। ये वाला साइन आपको देखना है, अगर यहाँ माइनस लगाया है तो घटाने से आते, और यहाँ प्लस लगाया है तो जोड़ने से 6 आते। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आई एक्स का गुणा हम इसमें अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए आप। तो ये एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, और प्लस आई एक्स का गुणा इस साइड करेंगे तो ये इसमें 3 में कर देंगे तो 3 आई एक्स हो जाएगा, ये 3 आई एक्स। और इसमें करेंगे तो ये प्लस का 3 आई एक्स एक बार और हो जाएगा, क्योंकि आई एक्स का गुणा इसमें किया फिर आई एक्स का गुणा इसमें किया तो ये 2 मान प्राप्त हुए, और प्लस 9 आई स्क्वायर बराबर 0। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको जोड़ा बना लेना है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पहली 2 पद दिए हैं उनका जोड़ा, और दूसरे 2 पद उनका जोड़ा। तो अब आपको इसमें कॉमन देखना है क्या है। तो x यहाँ भी है, प्लस के इस साइड भी x है, और प्लस के इस साइड भी x है। इन दोनों पदों में आपको देखना है, केवल इन दोनों पदों में। तो दोनों में x कॉमन है, यानी कि दोनों में x है, तो हम x को बाहर ले लेते हैं। तो अंदर इसमें से एक x चला जाएगा तो एक x वापस, यानी कि एक x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 3i, क्योंकि x तो हमने बाहर ले लिया है तो हम लिख देते हैं 3i। और ये वाला प्लस ज्यों का त्यों। अब आपको इन दोनों पदों में देखना है क्या कॉमन है। तो इसमें 3i कॉमन हो जाएगा, देख लीजिए कैसे। तो हम लिखेंगे 3i, और क्या हो जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा इसमें x, और प्लस के अब हम 3 का इसमें भाग देंगे तो कितना बचाएगा, 3i और बराबर 0। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारे जो 2 पद दिए गए थे और ये 2 पद दिए गए थे, इनमें से हमने कॉमन लिया है और कुछ भी नहीं किया है। तो 3i हमने ये कॉमन ले लिया है, तो इसमें हमारा क्या बचेगा, x, और 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 त्रिके 3i हो जाएगा, 3 त्रिका 9 ही वापस आ जाएगा। यानी कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो हमारा ऊपर वाला मान होता है, अगर हमने ये नीचे नया मान बनाया हुआ है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें वापस से यही वाला मान प्राप्त हो जाएगा ऊपर वाला। तो देखिए कैसे, तो ये भी समझ लीजिए, अगर हम x का गुणा x में करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, और x का गुणा 3i में करेंगे तो ये 3ix ये हमें वापस में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें 3i का गुणा हम इसमें करेंगे तो 3ix, और 3i का गुणा इसमें करेंगे तो 3i, यानी कि 9i वर्ग बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इन दोनों में देख लीजिए, प्लस के इस साइड भी x प्लस के 3i है, और प्लस के इस साइड भी x प्लस 3i है। तो इसमें से हम एक ब्रैकेट ये हमारा बन जाएगा x प्लस के 3i दोनों में है, और x प्लस 3i एक ये हमारा हो जाएगा x प्लस के 3i और बराबर 0। तो हमने इसे x प्लस के 3i को हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर हमारा ब्रैकेट में x प्लस 3i बच जाएगा। आप समझ गए होंगे कि हमने इसको कॉमन ले लिया है, जो हमारा x प्लस 3i है इसे हमने बाहर ले लिया है, तो अंदर हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 3i ही बच जाएगा। तो अब प्रत्येक गुणनखंड को आपको 0 के बराबर रख देना है। तो सबसे पहले इसे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस के 3i और बराबर 0। ये हमारा 3 बना हुआ है, आपको समझ लेना है। x प्लस 3i बराबर 0। तो x बराबर प्लस का है तो इस साइड आएगा, ये माइनस का हो जाएगा 3i। तो एक ये x कॉमन हो जाएगा, और तथा इसे भी ले लेते हैं तो हम लिखेंगे तथा x प्लस के 3i बराबर 0। तो ये भी हमारा माइनस का ही आ जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस का है, इस साइड हम लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा 3i, और ये x बना हुआ है, आपको समझ लेना है। तो x के हमारे 2 मान प्राप्त हुए, माइनस के 3i, दोनों ही माइनस के 3i हैं। तो ये हमारे x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। तो इसका हमें ये दूसरा पार्ट कुछ इस प्रकार दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 2ix माइनस के 6i बराबर 0। तो हमें देख लीजिए, इसके हमें पहले से ही गुणनखंड करके दिए गए हैं 3 माइनस के 2ix। तो हम इसे बिल्कुल सिंपल विधि से, यानी कि x का गुणा इसमें अंदर करेंगे,
आपको समझ लेना है। एक्स का गुणा इसमें अंदर करेंगे तो सबसे पहले आपको हल लिख लेना है और जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें जो दिया गया था हमने वह लिख लिया है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, ये हमने एक्स स्क्वायर लिखा और ये प्लस है। तो अब हम एक्स का गुणा इस ब्रैकेट में अंदर करेंगे, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आपने बोर्ड मास का नियम तो पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो एक्स का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये प्लस के 3x हो जाएगा। और एक्स का जब माइनस के 2i में करेंगे तो ये माइनस के 2i x, और ये वाला माइनस के 6i ज्यों का त्यों और बराबर 0। तो इसे भी हम दो जोड़ों में बना लेंगे। देखिए एक जोड़ा हमारा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, दो दो पदों का, यानी इसमें 2 पद हैं और इसमें भी 2 पद हैं। तो देखिए इसे आगे, तो इसमें आपको कॉमन देखना है। बताइए इसमें कॉमन क्या है हमारा, तो आप कहेंगे इसमें x कॉमन हो जाए, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी x है। तो जब हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक x और प्लस के 3 बचेगा। और अब इसमें हम माइनस का 2i कॉमन लेंगे। कितना हमने लिया है, माइनस का 2i, तो अंदर बचेगा x। और जब हम माइनस के 2i का गुणा, यानी कि माइनस के 2i का भाग जब इसमें देंगे तो ये प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा और बराबर 0। यानी कि माइनस के 2i का जो हमने बाहर लिया है, अगर हम इसका भाग इसमें देंगे तो ये हमें प्लस के 3 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि i से i कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 का भाग इसमें देंगे तो ये 3 बार जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब आपको देखना है कि ये हमारा जो माइनस दिया गया है, माइनस के इस साइड भी x प्लस 3 है और माइनस के इस साइड भी x प्लस 3 है। तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं x प्लस के 3। अब अंदर हमारा क्या बचेगा ब्रैकेट में, x माइनस के 2i, x माइनस के 2i बराबर 0। तो इसे भी हम 0 के बराबर रखते हैं प्रत्येक गुणनखंड को। हमारे ये 2 गुणनखंड हो गए हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं। तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर ये प्लस का है तो इस साइड ये माइनस का आ जाएगा, और ये x का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ आप लिख भी सकते हैं अब, क्योंकि हमने ये पहला गुणनखंड लिया है। तो अब दूसरा गुणनखंड लेंगे तो लिखते हैं तथा x माइनस के 2i बराबर 0, तथा x माइनस के 2i बराबर 0, ये वाला गुणनखंड। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 2i, क्योंकि ये माइनस का इस साइड था, बस बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का 2i हो जाएगा। तो ये हमारे x के 2 मान आ जाएंगे। तो ये हमने इसका पार्ट 2 भी कर दिया है। अब हम इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। तो इसका अगला पार्ट दिया गया है, यानी कि जो तीसरा पार्ट इसका दिया गया है, 3x स्क्वायर प्लस 4ix प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हल लिख लेंगे और जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं एक बार। तो जो दिया गया था उसे हमने लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पे चूँकि माइनस बनाएंगे, क्योंकि आई हमें बनाना है, सही बात तो ये है, हमें यहाँ पे आई बनाना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे माइनस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4i स्क्वायर, यानी कि आई स्क्वायर का मान माइनस के बन, तो बाद में हमें प्लस ही प्राप्त हो जाएगा, प्लस के 4 ही आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं, और प्लस 4ix, और ऐसे हम लिख सकते हैं माइनस की 4i स्क्वायर बराबर 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें बाद में ऊपर वाला ही मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला मान ये तो सेम ही हमने लिखा है, 3x स्क्वायर प्लस के 4ix। यहाँ पे थोड़ा बदला हुआ है, तो आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 और माइनस के 1 का गुणा जब हम यहाँ इसमें करेंगे 4 माइनस के 4 में करेंगे तो ये प्लस का 4 ही आ जाएगा। तो हमने अभी समझा हुआ था इसके पार्ट 1 में कि सबसे पहले आपको जो तीसरा पद दिया जाता है उसे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे गुणा करेंगे तो कितना आया, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। तो अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कितना मानेंगे, 12 मानेंगे। अब यहाँ पे आपको 4 नहीं देखना है, यहाँ पे कितना, 12। तो ऐसी संख्या आपको बतानी है कि गुणा करो तो 12 आए, और अगर हम उससे घटाएं तो कितना आना चाहिए, 4। तो ऐसे दो गुणांक बताए, दो
फैक्टर बताइए यानी कि गुणनखंड बताइए कि अगर हम गुणा करें तो 12 आए, क्योंकि 4 का इसमें गुणा करेंगे। इसका गुणांक 3 दिया गया है एक्स स्क्वायर का, तो 4 तिया 12। तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी हैं कि अगर हम गुणा करें तो 12 आए, और अगर हम घटाएं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो हमें देखना है घटाना, तो घटाएं तो 4 आ जाएं। तो ऐसी हमारी दो संख्याएं होती हैं 6 माइनस के 2, यानी कि जब हम 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3x² और प्लस के 6 माइनस के 2। इसे हम लिख देंगे क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 में से 2 जाएंगी तो 4 आ जाएंगे। और ये 4 आपको नहीं लिखना है, ix यानी कि ix आपको लिखना है, ix और माइनस के 4i² और बराबर 0। अब हम ix का गुणा इसमें ब्रैकेट में अंदर कर देते हैं, तो 3x² प्लस क्या हो जाएगा 6ix और माइनस के 2ix और माइनस के 4i² बराबर 0। ix का गुणा हमने इसमें अंदर किया और ये वाला जो कहते हैं लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा हमारा ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों पदों में। तो इसमें से क्या है 3x कॉमन है, तो चलिए ले लेते हैं 3x और अंदर बचेगा x और प्लस के 2i, क्योंकि 3 का इसमें भाग देना है आपको, तो 3 दूनी 2i और x से x कैंसिल हो जाएगा। और अब हम इसमें से माइनस के 2i कॉमन ले लेंगे, तो x और इसमें बचेगा प्लस के 2i, क्योंकि 2i का भाग जब इसमें देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 दूनी 4 यानी कि 2 बार जाएगा और एक i कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए एक i बचेगा, तो प्लस 2i बराबर 0। तो अब हम इसे आगे देखते हैं। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस के 2i, क्या हो जाएगा बताइए x प्लस के 2i, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस के 2i और बराबर 0। अब हम प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रख देंगे, तो लिखेंगे अब सबसे पहले इसे x प्लस के 2i, x प्लस के 2i बराबर 0, और जब इसे हम बराबर के साइड लेके आएंगे प्लस के 2i को, तो ये माइनस का हो जाएगा x बराबर माइनस के 2i। एक हमारा x का मान ये आ जाएगा, और लिखेंगे तथा 3x माइनस के 2i, इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर रख देंगे, तो 3x माइनस के 2i बराबर 0। तो 3x बराबर ये माइनस का 2i है, इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2i। और अब हम x का मान निकालना है चूँकि हमें, तो x बराबर 2i और ये x के गुणा में था, इस साइड आएगा ये बटे में हो जाएगा 3। तो एक x का मान हमारा ये हो जाएगा। तो हमें चूँकि x के मान निकालना होता है गुणनखंड में, तो आप समझ गए होंगे। तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। और उसके बाद आगे ये नीचे थोड़ा बचा हुआ है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और उसके बाद आगे ये हमारा दूसरा पार्ट था, इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। और उसके बाद पार्ट तीसरा भी देख लेते हैं इसका, ये रहा इसका पार्ट 3, तो इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और उसके बाद आगे इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसी क्रम में आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।